स्कॉलर हैं बड़े अच्छे, तो वो एक बात कर रहे थे। वो कहते पहले आप अपने बच्चों को ये कहते थे कि बेटा नमाज पढ़ें, बेटा अभी कलमा पढ़ें, बेटा अभी जो है वो रमज़ान आ गया रोज़ा रखें, ठीक है। तो वो कहता था ठीक है। तो वो फिर ये पूछता था कैसे पढ़ूं, ठीक है, तरीका क्या है, रोज़ा कैसे रखूं, कब रखना है, टाइमिंग क्या है। पहले वाले बच्चे ये ज़्यादातर पूछते थे। आज की जो नस्ल है और जो आइंदा आने वाली नस्ल है वो ये नहीं पूछेगी पहले कैसे पढ़ूं नमाज, वो पूछेगी क्यों पढ़ूं नमाज, ठीक है, क्यों पढ़ूं कुरान, क्यों कुरान को टाइम दूं, क्यों जो है वो मसलन फ़र्ज करें कि कोई भी जो दीनी मामला, जो भी दीनी तालीम है, मसलन क्यों मैं अकायद से आशना हूँ, क्या फ़ायदा मुझे उसका, रोज़े रखना के मुझे क्या फ़ायदा, मैं 18 घंटे इस गर्मी में भूखा प्यासा रहूँ, इसका फ़ायदा क्या, क्यों रोज़ा है, क्यों ज़कात है, क्यों हज करूँ, ठीक है, क्यों अच्छाइयों की दावत दूँ, क्यों बुराइयों से रोकूँ, क्यों मैं किसी को बुराई से रोकूँ। वो खुद हक रखता है, जो मर्जी हर इंसान करे, मुझे क्या हक है मैं किसी को रोकूँ, ठीक है। तो ये बहुत बुनियादी हस्ती शनासी का इल्म जो है, हस्ती के, आप देखें कुरान करीम का एक बुनियादी तरीन मौजू खुद हस्ती शनासी है। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिक्र हुई है वो यही कि इस हस्ती का खालिक है, इस हस्ती का मालिक है, इस हस्ती का राज़िक है। जितने 3 बड़े मकतब हैं, इंशाल्लाह फिर आइंदा इसको हम डिस्कस करेंगे। 3 बड़े मकतब हैं फ़लासफ़ा के, ठीक है, उसमें 4 हैं, 3 ज़्यादा मशहूर हैं, चौथा ज़रा कम मशहूर है। सबसे पहले मकतब मशाह है, जो अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह का मकतब है। दूसरा मकतब इशराक है फ़लसफ़े का मशहूर, जो आगा सोहरवर्दी का है। तीसरा मकतब जो है वो मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसको हिकमत मुतालिया से ताबीर किया जाता है। ये सारे के सारे मकातब जो हैं, जो फ़लसफ़े के मशहूर मकातब हैं, जिनमें हत्ता फिर मीर दामाद रहमतुल्लाह अलैह का भी मकतब अलग काउंट किया जाता है। ये सारे के सारे मकातब जो हैं, ये अपनी जो नज़रिया पेश करते हैं, जो थ्योरीज लिखते हैं, वो उसमें क्या होता है, फ़लसफ़ी क्या करता है, वो जो कुछ हस्ती का इल्म जो उनके पास होता है ना, कि हस्ती किस तरह खल्क हुई, ये इसका सिस्टम किस तरह चल रहा है, निज़ाम कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, हर चीज़ के बारे में तबसरा करते हैं, हर चीज़ की हकीकत के बारे में। असल फ़लसफ़ा, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अलग एक बात करेंगे। फ़लसफ़ा होता ही ये है कि हर चीज़ की हकीकत तक पहुँचना, हकीकतों का इल्म, हकायक तक पहुँचना, अशिया के हकायक को दरियाफ्त करना, ठीक है, और उसमें उसके बुनियाद यानी उसके वजूद को साबित करता है। हर चीज़ के वजूद को, फ़लसफ़े का एक बुनियादी तरीन काम क्या होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वजूद नहीं रखती होती, हम समझ रहे हैं वजूद रखती हैं, फ़लसफ़ा के कहते हैं ना ये वजूद नहीं रखती। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं वजूद नहीं रखती, लेकिन फ़लसफ़ा के कहता है ये वजूद रखती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है फ़लसफ़े का मौजू क्या है, अल मौजूद बिमा हुआ मौजूद, मौजूद बिमा हुआ मौजूद यानी अल वजूद, वजूद की हकीकत। हर इल्म की बुनियाद में फ़लसफ़ा है, हर इल्म की बुनियाद में क्या होता है, फ़लसफ़ा होता है। क्यों, उस इल्म के सबूत के लिए, इस बात के लिए। आगे वो इल्म किस मौजू पे बहस करता है वो लिमिटेड हो जाता है, लेकिन फ़लसफ़ा इस उन्वान से कि तमाम उलूम को लिए हुआ है, और उलूम की माँ इसको कहा जाता है, ठीक है, वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हर इल्म का इस बात जो होता है वो असल में किसके ज़रिए से होता है, फ़लसफ़े के ज़रिए से, क्योंकि फ़लसफ़ा हर चीज़ की हकीकत को और उसके वजूद को साबित करता है। तो जितने ये मकातब हैं, ये कौन सी बहस करते हैं, हस्ती शनासी की बहस करते हैं, हस्ती शनासी। इस वजह से आप देखें हिकमत मुतालिया के अंदर तौहीद की तफसीली बहस है, ये दुनिया कैसे बनी है, इस दुनिया का कोई परवरदिगार है या नहीं है, साबित करेंगे तौहीद। फ़लसफ़ी आके साबित करता है, खुदावंद मुताल के वजूद के ऊपर दलील लेके आता है, ठीक है, वो आके दलील लेके आता है। फ़लासफ़ा आप देखें अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह दलीलें लेके आए, जिस तरह पहले फ़लासफ़ा जो थे हत्ता अरस्तु वगैरह, उनकी भी दलीलें मौजूद हैं, बराहीन मौजूद है। अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह दलीलें लेके आए। इसी तरीके से अल्लामा सोहरवर्दी वो दलीलें लेके आए। फिर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह जो शिया के बहुत बड़े मुतकल्लिम हैं, उन्होंने अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह की उन्हीं बराहीन की तफसीर की,
ठीक है, कि खुदावंद मुताल के वजूद का इस्बात किस तरह किया जाता है, क्योंकि आजकल ये मौज़ूआत बहुत मुहिम है। इसी तरीके से जब खुदावंद मुताल की ज़ात का इस्बात हो जाएगा, फिर उसकी सिफ़ात के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद नबूवत का मौजू आता है, फिर मौजज़ा और नबूवत का इस्बात, फिर आगे बात क़यामत की, फिर बात जो है वो क़यामत के अंदर कौन सी चीज़, हिसाब और किताब के मामलात, वो सारी डिस्कशन जो होती हैं, ये सारी दकीक बातें जो हैं ये मार्फत से ताल्लुक़ रखती हैं।